पन्ना की 17 वर्षीय बालिका के सिर में मिला यूज हुआ कारतूस, हालत गंभीर। सिमरिया के बनौली गांव में सोते समय लगी चोट, दमोह जिला अस्पताल में इलाज जारी। पन्ना में डॉक्टरों ने पट्टी बांधकर भेजा था युवती को घर। खबरों के प्रायोजक है नीलकमल फर्नीचर, जहां शादी व घर की जरूरत का मिलेगा फर्नीचर का समस्त सामान, वो भी 20 से 25% डिस्काउंट व फाइनेंस सुविधा के साथ। नीलकमल फर्नीचर देता है अपने प्रोडक्ट पर क्वालिटी पर विशेष महत्व। पता जैन मंदिर के पास, बड़ा बाजार, रघुवीर टावर, पन्ना। पन्ना जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के बनौली गांव में एक 18 साल की युवती के सिर में गोली लगी। शनिवार शाम को उसे नाजुक हालत में दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर उसके सिर से सुरक्षित तरीके से गोली निकाल दी। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि युवती को खुद अपने सिर में गोली लगने का पता नहीं था। घायल युवती की पहचान बनौली सिमरिया निवासी सपना पिता स्वर्गीय फग्गू रेखवार के रूप में हुई है। सपना ने बताया कि शुक्रवार रात को बिजली गुल हो जाने की वजह से वह अपने घर की छत पर सो रही थी। शनिवार सुबह सोकर उठने पर उसे अचानक सिर में तेज दर्द महसूस हुआ, जिसकी जानकारी उसने अपनी दादी को दी। सुबह करीब 7 बजे दादी सपना को गांव के ही एक लोकल डॉक्टर के पास ले गईं। सिर के घाव से खून बहता देख डॉक्टरों ने मामूली चोट समझकर पट्टी बांधी और उसे घर भेज दिया, लेकिन सपना का सिर दर्द कम नहीं हुआ। दर्द लगातार बढ़ने पर सपना ने अपने बुआ हेमलता रेखवार को इसके बारे में बताया। बुआ हेमलता रेखवार ने बताया कि सपना के माता पिता नहीं हैं और वह अपनी दादी के साथ रहती है। भतीजी के सिर में तेज दर्द की खबर मिलते ही वह अपने मायके पहुंची और दूसरे परिजनों के साथ शनिवार शाम को उसे दमोह जिला अस्पताल लेकर आई। अस्पताल में जब डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि सपना के सिर में कोई चोट नहीं है, बल्कि बंदूक की गोली धसी हुई है। इसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर युवती के सिर से गोली बाहर निकाली। डॉक्टरों के मुताबिक अब उसकी हालत में सुधार है और उसकी सिटी स्कैन जाँच भी कराई जाएगी, ताकि यह साफ हो सके कि गोली सिर के कितने अंदर तक गई थी। युवती को गोली कैसे लगी, इस बात की जानकारी परिवार में किसी को भी नहीं है। जिला अस्पताल पुलिस चौकी की तरफ से बड़े अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी गई है, जिसके बाद दमोह पुलिस ने पन्ना पुलिस को पूरे मामले से अवगत करा दिया। पन्ना से पुलिस की टीम दमोह जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ित युवती और परिजनों के बयान दर्ज करेगी, जिसके बाद आगे की जांच शुरू होगी। अब यह जांच का विषय है कि यह गोली कहीं दूर से हुई हवाई फायर की वजह से आकर लगी है या फिर किसी ने जानबूझकर युवती पर गोली चलाई थी। मैं अपनी ससुराल में थी और इसके माता पिता है नहीं थे। मेरी मम्मी घर इसके साथ में रहती, मतलब इसकी दादी। तो मेरी मम्मी बहुत सियानी है। अरे इसको दर्द हुआ, रात में छत में सो रही थी, लाइट नहीं थी। इसको दर्द हुआ, जब ये नीचे आई तो इससे पूछा क्या रखा बेटा, तो इसने बोला मेरे को पता नहीं का। तो मेरी मम्मी सियानी है, वो अस्पताल नहीं जा सकती, तो उसने मेरे ससुराल फोन लगाया। तो मैं वहाँ ससुराल से आई। अब ससुराल से आके यहाँ आई, मुझे 6 बज गए यहाँ दमोह पहुँचते हुए। तो फिर मैंने यहाँ दमोह में दिखाया इससे, तो इसकी मांड में गोली हुई। तो कोई पता चला कि उसके सिर में दर्द तो हमने उसका एग्जामिन किया, तो हमें वहाँ पे एक गोली उसका एग्जामिन करने के बाद हमें गोली ये